दिल्ली में टाइट सिक्योरिटी वाली तिहाड़ जेल के अंदर गैंगवॉर में गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हत्या के बाद पुलिस अब अलर्ट हो चुकी है। किसी तरह की गैंगवॉर ना हो, इसके लिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पुलिस की नजर है। प्रिंस तेवतिया के मर्डर में दूसरे गैंगस्टर रोहित चौधरी का नाम सामने आ रहा है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच को शक है कि उसके मर्डर का कोई रिएक्शन न हो जाए। गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया ने छोटी उम्र में क्राइम की दुनिया में दस्तक दी, जिसके बाद वो जबरन वसूली, हत्या, प्रॉपर्टी पर कब्जा और फिरौती जैसे मामलों में शामिल रहा। प्रिंस तेवतिया छोटी उम्र में खून का प्यासा हो गया था। उसने अपराध की पहली सीढ़ी एक युवक की हत्या कर पार की। हत्या भी सिर्फ इसलिए की क्योंकि युवक ने अपने पिता को थप्पड़ मार दिया था। ये बात प्रिंस को नागवार गुजरी। इसके कुछ दिन बाद प्रिंस के सिर पर इस कदर खून सवार हुआ कि उसने सरेरा युवक का कत्ल कर दिया। दरअसल खानपुर का रहने वाला प्रिंस बचपन से ही शरारती किस्म का रहा। उसके पिता दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए से रिटायर्ड है। माता पिता के अलावा परिवार में एक भाई और एक बहन है। 32 साल के प्रिंस तेवतिया का पढ़ाई से शुरू से ही मोहभंग रहा, जिसके चलते उसने 10वीं में पढ़ाई छोड़ दी और वो जुर्म के दुनिया में आ गया। हालांकि गली मोहल्ले के मामूली झगड़ों से निकलकर कब वो जुर्म के बादशाहों की टोली में मिल गया, इसका अंदाजा उसके परिवार को भी नहीं लगा। धीरे धीरे वो दक्षिणी दिल्ली में खौफ का दूसरा नाम बनता चला गया। इसी दौरान उसकी दुश्मनी गैंगस्टर रोहित चौधरी से हुई और आखिर में इसी दुश्मनी में उसका कत्ल हो गया। गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया पर दिल्ली और एनसीआर में करीब 15 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या की कोशिश, लूट, फिरौती जैसे मामले शामिल हैं। साल 2010 में पहला क्राइम करने वाले प्रिंस तेवतिया का 13 साल में 2 बार पुलिस के साथ आमना सामना हुआ। पहले मर्डर में 5 साल जेल काटने के बाद जब वो साल 2015 में जेल से बाहर आया, उसके बाद वो तेजी से अपराध करने लगा। फिर साल 2019 में शादी के बहाने कोर्ट से 3 दिनों की पैरोल पर बाहर आया और फिर वापस से नहीं गया। बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया, जिसमें उसे एक गोली भी लगी थी। 2022 में दिल्ली पुलिस ने उसे हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया। यहीं से उसका नाम पहली बार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा, क्योंकि उसने हथियारों की खेप लॉरेंस के जरिए पंजाब से मंगवाई थी। प्रिंस तेवतिया सट्टा रैकेट से लेकर विवादित जमीनों पर कब्जा करने में माहिर था। भले ही पढ़ाई में उसका मन न लगा, लेकिन उसका दिमाग काफी तेज और तर्रार था। दुश्मन से निपटने से लेकर पुलिस को चकमा देने में वो कभी पीछे नहीं रहा। यहाँ तक कि उसने अपने अपराध की शुरुआत में ही कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। खुद को पहले अपराध में नाबालिग दिखाने और उसने फर्जी सर्टिफिकेट तक लगा दिया। बाद में कोर्ट के आदेश पर उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसके बाद भी वो बाज नहीं आया और उसने 2020 में फर्जी कोरोना प्रमाण पत्र के जरिए पैरोल लेने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो पकड़ा गया और फिर कोर्ट ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया। आपको बता दें कि अपराध में जितनी तेजी से प्रिंस का नाम उछल रहा था, उतनी ही तेजी से उसके दुश्मनों की फहरिस्त भी लंबी होती चली गई। दुश्मनों की लिस्ट में टॉप पर गैंगस्टर रोहित चौधरी का नाम रहा। रोहित चौधरी भी दक्षिणी दिल्ली में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था और इसी के चलते इन दोनों ही गैंगस्टरों के बीच तनातनी बढ़ती चली गई। रोहित चौधरी दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर और बम्बिहा गैंग के सिंडिकेट में शामिल नीरज बवाना के साथ मिल गया। इसके बाद प्रिंस ने खुद को सेफ रखने के लिए दिल्ली के एक और नामी गैंगस्टर हाशिम बाबा से हाथ मिला लिया। हाशिम बाबा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर था, जिसके चलते उसने जेल में ही लॉरेंस बिश्नोई से उसकी मुलाकात करा दी। इसके बाद प्रिंस ने लॉरेंस बिश्नोई का मेंबर बनकर काम करने लगा। मौजूदा वक्त में उत्तर भारत के गैंगस्टरों के सिंडिकेट की बात की जाए तो लॉरेंस सिंडिकेट में लॉरेंस गोल्डी, संदीप उर्फ काला तथेड़ी, संपत नेहरा, कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग, हाशिम बाबा, जितेंद्र मान उर्फ गोगी, नीतू दाबोदिया, सुनील राठी, अशोक प्रधान, राजेश बामानिया, रोहित मोई के अलावा पंजाब की कुछ अन्य गैंग भी शामिल है। तो वहीं दूसरा सिंडिकेट बम्बिहा है, जिसमें देवेंद्र बम्बिहा, लकी पटियाल, विकी गोंडर, दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना, कौशल चौधरी गुरुग्राम, अमित डागर, मंजीत महाल, ज्योति बाबा, सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया, इरफान उर्फ चेनू पहलवान, रोहित चौधरी और रवि गंगवाल के अलावा अन्य गैंग भी शामिल हैं। फिलहाल प्रिंस तेवतिया की हत्या के बाद अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है, ताकि इस गैंग वॉर का रिएक्शन किसी भी तरह से न देखने को मिले। टीम BDF न्यूज।